Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Usha Sangwan English Wali. Let's start the previous topic, and in the previous topic I was teaching you modals. हमने modals में अभी तक can, could, may, might को complete कर लिया है. Hope you have understand very well. वैभव पूछ रहा था कि मैम ब्लैक बोर्ड का यूज़ करूँगी बेटा, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा. अगेन आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. मोडाल्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. रिकैप्चुलेट कर रही हूँ लिटिल बिट. आई हैव एक्सप्लेन्ड कैन, कुड, आई हैव एक्सप्लेन्ड मे, माइट. टुडे आई विल स्टार्ट विल एंड वुड. यूज ऑफ विल एंड वुड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका जो यूज है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, विल और वुड का जो यूज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन आर डेली लाइफ ऑल्सो वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. सो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करने की रिक्वायरमेंट है. नाउ सी, ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल्स क्या होते हैं? मोडाल्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच कैन चेंज द मोड एंड एटीट्यूड ऑफ व्हाट? द मेन वर्ब. जो मेन वर्ब का क्या कर देते हैं? मोड और एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं, दैट इज मोडाल. तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्या? यूज ऑफ विल एंड वुड. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ ओपन योर नोटबुक. आप अपनी नोटबुक को ओपन करें एंड सबसे पहले पुट द हेडिंग यूज ऑफ विल. एज यू ऑल नो, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं बेटा. सबको पता है विल और शैल क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब. Will or shall both represent future indefinite tense also, and you all know very well future indefinite tense को. यहाँ पर will के साथ में कई प्रॉब्लम्स हैं. देखो, will क्या होती है? will एक वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, will हेल्पिंग वर्ब भी है, और will हमारे पास में ऑक्सिलरी वर्ब भी है. यहाँ थोड़ा सा will को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी. आपने सुना है will, मेरे फादर ने will बना दी. वसीयत जब मेन वर्ब होती है, ठीक है ना. और एक क्या होता है, विल को एज ए नाउन भी हम यूज़ करते हैं, विल को एज ए हेल्पिंग वर्ब भी हम यूज़ करते हैं, विल को एज ए ऑक्सिलरी वर्ब भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है. विल का मतलब डिज़ायर भी होता है, डिज़ायर, इच्छा. तो जो विल है, विल को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? यूज ऑफ विल एज ए ऑक्सिलरी वर्ब. एज ए ऑक्सिलरी वर्ब साइमल्टेनियसली आई विल एक्सप्लेन. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इसके साथ साथ में. साइमल्टेनियसली यूज ऑफ विल जो हमारे फ्यूचर टेंस में कहाँ यूज होता है, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. ठीक है. नाउ स्टार्ट. यूज ऑफ विल. बेटा आपको पर्सन पता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल. आपको पता है सबसे पहला जो यूज होता है, स्टार्ट राइटिंग. यूज ऑफ विल. It is used in future tense with second and third person. It is used with second and third person in future tense. Future tense में second और third person के साथ में जो use होता है वो क्या होता है? Use of will. For example, you will go to market. She will prepare some fruits. She will prepare food. She will bring some household items from the market. Okay, you will write a notice. So many things are there. Means second person कौन सा होता है? You, your, yourself, ये सब second person में count होते हैं. थर्ड पर्सन हमारे पास क्या होता है? he, she, it. ये सब हमारे पास में कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन. ओके. he will go to market. he will buy some fruits and vegetables. तो इस तरह से इसमें यूज होता है. किसका? he और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है. अब एज ए ऑक्सिलरी वर्ब जब हम यूज करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन के साथ किस तरह से यूज होता है? विल बी यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन ऑल्सो. और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है बेटा? आई, मी, माई, आर सेल्फ. ये सब किस में काउंट होते हैं? ऑल दीज थिंग्स आर काउंटिंग इन फर्स्ट पर्सन. ये फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं. एंड द यूज ऑफ विल विद फर्स्ट पर्सन के साथ में एज ए मोडाल और एज ए फ्यूचर टेंस किस तरह से यूज होता है? लेट्स सी. इसलिए इन प्रेजेंट एरा
जो प्रेजेंट एरा है, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है, विल का यूज तीनों पर्सन्स के साथ में होता है, विद फर्स्ट पर्सन, विद सेकंड पर्सन एंड विद थर्ड पर्सन। तीनों सिचुएशन के अंदर किस चीज़ का यूज होता है, यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल विद फर्स्ट पर्सन इन द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ तो सेल का यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट एरा में क्या कर दिया, सेल को थोड़ा सा साइड में कर करके हम सबसे ज़्यादा किसका यूज कर रहे हैं, विल का यूज करते हैं। और विल का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, नाउ सी, नोट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ विल विद फर्स्ट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल इन द कंडीशन ऑफ पर्पज। पहला पॉइंट लिखो, इन द कंडीशन ऑफ पर्पज। अगर कोई पर्पज है तो उस पर्पज के मोड के अंदर भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करेंगे क्या, विल। आई विल गो टू मार्केट टू ब्रिंग सम इम्पोर्टेंट बुक्स। आई विल गो टू मार्केट टू ब्रिंग सम इम्पोर्टेंट बुक्स। यहाँ पर इस जो फर्स्ट पर्सन का क्या है, शो करा, पर्पज। सेकेंड, टू शो इंटेंशन। टू शो इंटेंशन, किसी को अगर अपनी इंटेंशन शो करनी होती है तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी विल यूज व्हाट, विल। अगर किसी पर्सन को अपना इंटेंशन बताना होता है किसी को, तो इस कंडीशन के अंदर भी हम विल का यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है, इन कंडीशन ऑफ टू शो इंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू मीट हिम टू ब्रिंग सम मनी। आई विल गो टू मीट हिम टू ब्रिंग सम मनी। अब यहाँ पर उसने अपना इंटेंशन बता दिया कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं किस पर्पज़ के साथ जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ से क्या चाहिए, कुछ मनी चाहिए। ओके, आई विल गो टू विलेज टू सी द सीनरी ऑफ विलेज। विलेज की सीनरी देखने के लिए मुझे वहाँ से जाना है। आई विल गो टू विलेज टू फील द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ विलेज। लोगों के जीवन को समझने के लिए भी मुझे वहाँ पर जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, विल इज यूज्ड टू शो द कमिटमेंट। विल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन टू शो कमिटमेंट। कमिटमेंट शो करने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम, यूज ऑफ विल। लिखो यहाँ पर, टू शो कमिटमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी विल यूज विल। उस कंडीशन के अंदर भी हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमिटमेंट क्या था, इन एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन आई विल स्टैंड बाय यू। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ने क्या बोला कि इन एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन आई विल स्टैंड बाय यू। हर डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। I will share you all the important notes during examinations। अब यहाँ पे इसने क्या बोला कि मैं सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आप लोगों को क्या करूँगा, शेयर करूँगा। यहाँ पर भी उसका कमिटमेंट है। I will help you in every difficult situation। I will give you 2000 rupees tomorrow। I will give you माई बाइक टुमारो। मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है वो अपना कमिटमेंट कर रहा है किसी भी पर्सन को, तो यहाँ पर जब आई के साथ विल लग जाता है ना किसी भी सिचुएशन में, तो वहाँ वर्क की श्योरिटी इंक्रीज हो जाती है कि दिस पर्सन विल डेफिनेटली हेल्प अस, कि ये पर्सन हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट है टू शो थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग भी शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। वन समवन इज थ्रेटनिंग टू समवन, जब कोई किसी को धमकी देता है तो इन दैट केस ऑल्सो व्हाट वी विल यूज, वी विल यूज विल। आई विल किल यू इफ यू विल ट्राई टू हर्ट मी। आई विल किल यू इफ यू विल ट्राई टू हर्ट मी। अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगा। I will kill you if you will share this secret with anybody else। मैं आपको मार दूंगा अगर आपने इस सीक्रेट को कहीं पर शेयर किया तो। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन हमें क्या करना होता है, इन दैट कंडीशन हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो विल का यूज कहाँ पर हुआ, यहाँ पर जहाँ पर फर्स्ट पर्सन का कोई पर्पज हो,
जहाँ पर फर्स्ट पर्सन की कोई कमिटमेंट हो, जहाँ फर्स्ट पर्सन कोई थ्रेटनिंग दे रहा हो या फर्स्ट पर्सन का कोई पर्पज़ हो, इन दैट कंडीशन वी विल यूज ऑफ विल। विल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, विल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, विल किसी की डिज़ायर यूज करने के लिए भी होता है। इफ़ यू वांट टू नो द विश ऑफ ए पर्सन, ऐसी सिचुएशन के अंदर कई बार हम नहीं बोलते विल यू हैव अ कप ऑफ टी, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप लेंगे आप, तो मीन्स इन ऑर्डर टू नो द डिज़ायर ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो वी विल यूज व्हाट, विल। ऐसी सिचुएशन में भी हम विल का यूज करते हैं। तो ये था हमारा यूज ऑफ विल। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। आप क्या लिखेंगे, यूज ऑफ विल, पहला टू शो पर्पज़, पर्पज़ के नीचे मैंने एग्जाम्पल्स दिए। सेकंड, टू शो द इंटेंशन ऑफ फर्स्ट पर्सन। थर्ड, टू शो द कमिटमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन। फोर्थ, टू शो द थ्रेटनिंग टू समवन एल्स। इस सिचुएशन के अंदर हम किसका यूज करेंगे, यूज ऑफ विल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द वुड। वुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, अब हमें यहाँ पर वुड का यूज पढ़ना है। एज यू ऑल नो वेरी वेल, जैसे आप सबको पता है, क्या वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। वुड क्या होता है, पास्ट टेंस का ही, विल का ही क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। सबसे ज़्यादा हमें किस सिचुएशन के अंदर पता लगता है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें जाना होता है तो हम विल से किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वुड में हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पहला क्या लिखना है आपको, यूज ऑफ वुड। पहला पॉइंट नंबर 1, वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। वुड क्या है, पास्ट टेंस का, विल का पास्ट टेंस है। इन ऑर्डर टू चेंज डायरेक्ट स्पीच into indirect speech we will use would। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, विल यू ब्रिंग अ नोटबुक फॉर मी, विल यू ब्रिंग अ नोटबुक फॉर मी। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, he asked me if he would bring a notebook for him। यहाँ पर उसने क्वेश्चन पुटअप कर लिया, डायरेक्ट स्पीच थी, क्या था, विल यू ब्रिंग, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हो गया क्लोज, देन विल यू ब्रिंग अ नोटबुक फॉर मी। और इसने क्या करा, पास्ट टेंस चेंज किया, और पास्ट टेंस चेंज करते ही क्या लिखा था, ही आस्क्ड मी इफ ही वुड ब्रिंग अ नोटबुक फॉर हिम। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करा, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारे पास किसका यूज हुआ, यूज ऑफ वुड। सेकंड, वुड का जो यूज करते हैं, वुड इज यूज्ड फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किसका यूज होता है, हमारे पास में वुड का यूज होता है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हेल्प मी इन दिस टॉपिक। यहाँ पर जब वुड लग रहा है तो इट मीन्स क्या है, द पर्सन वॉन्ट्स टू नो द डिज़ायर ऑफ दैट पर्सन टू whom ही इज़ विलिंग टू टेक हेल्प। जब सामने वाला पर्सन है उससे वो विलिंग है कि वो मेरी क्या करे, एक हेल्प करते, ठीक है। तो यहाँ पर उसको हम जो यूज करते हैं तो किससे करते हैं, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, ठीक है। टू नो द डिज़ायर, किसी की डिज़ायर जानने के लिए भी, और किस कंडीशन के अंदर, एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हुए हम किसी की डिज़ायर जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, इसको सारे को लिख लो इन्वर्टेड कॉमा में, वुड यू लाइक टू। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स करते हैं ना, तो उस चीज़ में भी ये हमारी बहुत हेल्प करता है। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू क्या होता है, वुड यू लाइक टू के अंदर हम कॉमनली एक डिज़ायर जानते हैं, हम वहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, हमें यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती है। जब हम किसी की डिज़ायर जान रहे होते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू पुट एनी क्वेश्चन मार्क देयर, दिस इज़ द सिंपल थिंग।
वुड इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी ऑल्सो, पॉसिबिलिटी के लिए भी वुड का यूज होता है। जैसे पॉसिबिलिटी क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि वुड बी हस्बैंड, वुड बी मदर इन लॉ, वुड बी सिस्टर इन लॉ, वुड बी कार ओनर, वुड बी कंपनी ओनर। तो हमें ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या करना होता है, जो वुड बी क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की संभावना होती है, ऐसे सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, वुड बी का यूज करते हैं कि वुड का यूज हमें कहाँ कहाँ कैसे और क्यों करना है, ये सब। ठीक है, वुड का यूज मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आपको फिर हम उसको रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, और रिकैप्चुलेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे हम यूज ऑफ वुड। बेटा यूज ऑफ वुड देखा, और यूज ऑफ वुड देखने के पास में सबसे पहले हमने क्या देखा, आपका वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल, और सबसे ज़्यादा इट इज़ यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। वंस वी आर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब यूज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं बेटा जी, वुड का। दूसरा मैंने आपको क्या बोला, टू डू द पोलाइट रिक्वेस्ट, दूसरा फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, दूसरा हेडिंग हमने यहाँ पर डाला फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करा। पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर क्या करा था, जब वुड यू हेल्प मी इन शेयरिंग योर नोट्स, वुड यू हेल्प मी इन एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक, तो ये हो गया। एक वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू के अंदर भी क्या होता है, इफ़ यू वांट टू नो द डिज़ायर ऑफ समवन एल्स। और वुड का सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूज होता है, जो आपको NOTE के अंदर लिख के लिखना होता है वो क्या करना है आपको, इन ऑर्डर टू शो द पास्ट हैबिट ऑफ समवन, किसी की पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ वुड। एक तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, इन ऑर्डर टू शो द पास्ट हैबिट ऑफ समवन वी विल यूज वुड, हम उसको वुड का यूज करते हैं। और उसके बाद में दूसरा क्या था, फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए भी, और जहाँ पर हमारे पास में जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इन दैट सिचुएशन भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नोट में आपको दो चीज़ें लेनी है, एक किसके लिए लेना है, फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और दूसरा मैंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू शो द पास्ट हैबिट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था विल और वुड। आज मैं यहाँ सभी अपने जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सभी से आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, क्या आप लोग कुछ सीख रहे हैं, क्या आप कुछ गेन कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से एक एफर्ट लगा रही हूँ, एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एक एफर्ट्स लगा रही हूँ। एफर्ट्स कैसे हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे के अंदर कि कोई भी पर्सन इसको बहुत ईजीली समझ सके। ऐसा नहीं है बोर्ड का यूज़ करके हाई लेवल पे भी हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर बिगनर्स ओनली, जो बिगनर्स हैं उनके लिए अपनी तरफ से जितना सिंपलेस्ट वे में हो सकता है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि देखो अभी मैं आपका जो मेरा टारगेट है, मैं आपको विल वुड मैंने आज करा दिया, कल की जो वीडियो रहेगी उसमें शैल और शुड का यूज़ करेंगे, इसी टाइम के ऊपर आपकी वीडियो में डाल दूंगी। कल शैल शुड करेंगे, फिर यूज टू हो गया, फिर ओट टू हो गया। मतलब कोशिश रहेगी कि इसी वीक के अंदर हम मॉडल्स को वाइंड अप कर दें, फिर आपकी जो बेसिक ग्रामर है छोटे छोटे पूरे जो टॉपिक्स बना करके उसको मैं क्लियर कर दूंगी। और ये सब क्लियर होने के बाद फिर हम आपको एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, जहाँ पर एक और आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशंस है उसको किस तरह से आपको स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, और हम कौन से एफर्ट्स लगा सकते हैं जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो सब्सक्राइबर्स होंगे उसमें हाउसवाइफ भी होंगी, छोटे बच्चे भी होंगे, बड़े बच्चे भी होंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये सोचो इट्स अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में हमें बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पर जाने की जो रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये हिंदी में क्यों पढ़ा रहे, बिकॉज वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं, और जो बायलिंगुअल मेथड है दैट इज़ द बेस्ट मेथड। बायलिंगुअल मेथड में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जो मैं यहाँ पर यूज करती हूँ, क्योंकि
अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, डिपेंड आप लोगों पे करता है कि आप कितना एफर्ट्स और कितनी मेहनत आप लगा रहे हैं। जो रेगुलरली वीडियोस वॉच कर रहे हैं, अगर वो डेली रूटीन के अंदर भी सेंटेंसेस बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल help you, and hope you will understand all. Have a nice day all. See you again. See you tomorrow. Bye.